हाँ जी बच्चे, स्वागत है आपका हमारे अगले कड़ी जिसमें हम लोग आज सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अनदर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं। पिछले दिन हम लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन जो हमारे पास वो मेथड था, वो मेथड कौन सा था? वो मेथड कौन सा था भाई? फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम लोग उसको कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। लेकिन आज जो मेथड हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोलो बच्चे? कंप्लीट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मीन्स ये बेटा हमें रूट्स ही निकालने, आज के क्लास में भी हम लोग रूट्स ही निकालना सीखेंगे, लेकिन जो रूट्स निकालने के मेथड्स होने वाले हैं वो आज थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना सीखेंगे। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है क्या चीज़, इसकी लोड ना लो आप। अब फिलहाल क्या करो, कुछ बेसिक आपके पास है या नहीं वो ज़रा देख लेते हैं। सिंपल सी बात बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है या नहीं, ज़रा देखो। अगर ज़रा देखो बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको अगर मैं अब की बार इस तरह से लिखूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई लोड है भाई? लेकिन अगर आपको पता बेटा यहाँ माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएंगे, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई लोड वाली बात यहाँ तक? ये चीज़ आपको पता है बेटे। आप ज़रा सा देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास इस पूरे इक्वेशन में, ये देख लो बच्चा, कि हम ये कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी में ये कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऑलरेडी एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हम फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी फैक्टराइजेशन फॉर्म, मतलब ये असल में एक तरह से देखा जाए तो हम चीज़ें अगेन फैक्टर के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, लेकिन जो ये फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मेथड है, ये मेथड हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स कहलाती है। अब ये जानते हैं कि भाई पुराने मेथड्स में क्या प्रॉब्लम हो गई, जब एक नया मेथड मुझे सीखना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई बेटे? आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको पता पड़ जाएगा कि मैं क्यों ये वाली मेथड्स लगा रहा हूँ। अब आओ देखें बेटा, इसमें कैसे करेंगे किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके हम कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सिंपल सी मेथड है बेटा, आप जरा समझ लीजिए। सबसे पहली बात देखो बच्चा, यहाँ पे दिखाओ क्या भाई, यहाँ पे देख लो बेटा, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चा जो सबसे पहली चीज़ करनी है बच्चे, वो क्या करनी है, हम लोग सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होने वाली बेटा तो है ही अपने पास। अब मुझे इसको क्या करनी बेटे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करनी है, मीन्स रूट्स निकालनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ करोगे वो ये करोगे बेटा, जो आपको यहाँ सी दिख रहा है, सी को लेफ्ट से क्या कर दो, राइट कर दो। इस सी को मैं तो पहले कर दूं या बाद में भी कर दूं, लेकिन पहले करोगे तो थोड़ा आसान होगा आपके लिए बेटा। चलो देखो, तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाने वाले बेटा, माइनस सी होने वाले। मतलब ये बचवा जी कि हम लोग एब्सोल्यूट टर्म को लेफ्ट से राइट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट टर्म के जगह पे इस बार सी है, अगली बार क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म ही होंगे, उससे हम लोग लेफ्ट से क्या कर देंगे बच्चे, राइट कर देंगे। पहली स्टेप समझ में आ गई।
सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे, लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स ए से डिवाइड कर दोगे। मैं कह रहा हूँ लीडिंग कोफिशिएंट अब की बार वो ए है, अगली बार वो कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि तो आपको तो पता ही है यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या होता है बेटा, ये रियल नंबर ही होते हैं, तो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा यहाँ पे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को या तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे या तो 2 से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय ए कर लो। चलो तो ऐसे डिवाइड कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। यहाँ तक कोई लोड वाली बात है जी, यहाँ तक कोई लोड नहीं। हमारा जो काम था बेटा ये हम कैंसिल आउट करना चाहते थे, हमने कर दिया। अब की बार क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गए प्लस देखो माइनस सी भाई। अब जो हम चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं बेटा, अपने पास जो ए स्क्वायर है जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ए स्क्वायर तो हो चुके। अब क्या चाहिए बच्चे, या तो -2a भी हो जाए या तो +2a भी हो जाए, लेकिन यहाँ प्लस का आप साइन दे करके समझ गए होंगे कि ये +2a भी होने वाली है। अब ये +2a भी कैसे होगी जरा देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं है डालो, क्योंकि मुझे 2a भी करना है, कैसे भी करूँ मैं करूँगा। फिर क्या बेटा, a तो यहाँ दिख रहा होगा और जो बचेंगे वही b होने वाले, तो b बाय 2a। यहाँ जो 2a कह रहा है किसी को आपत्ति है इसमें, 2a क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा b बाय a ही था, लेकिन ये जो 2 आपने ज़बरदस्ती किया, आपने 2a भी चाहिए था आपने कर दिया बेटे, लेकिन वापस मल्टीपल करोगे तो नहीं होने वाली। मतलब 2 से मल्टीपल करा तो 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी, तो हमने डिवाइड कर दी। कोई लोड है जी यहाँ तक, यहाँ तक कोई इज इक्वल टू क्या बच्चे, -c बाय a। यहाँ तक कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई परेशानी। अब क्या करनी है, मुझे आपको पता चल चुका बेटा ये ए स्क्वायर है और ये तो ए है, यही चीज़ होने वाली है जो बी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आपका बी है, मीन्स अब की बार मुझे बी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए ध्यान से समझो, मुझे ये बी स्क्वायर चाहिए। अब ये बी स्क्वायर आएंगे किधर से, लेकिन आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा बेटा कि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम चीज़ डिवाइड कर सकते हो, सेम चीज़ ऐड कर सकते हो, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई लोड है जिसमें नहीं है। तो उसी लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी है, यानी हम लोग यहाँ पे एक दर्द लिखता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, एडिंग b बाय 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो या जानिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाय 2a प्लस b बाय 2a का क्या करोगे बच्चा, स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या होंगे, -c बाय a प्लस b बाय 2a का क्या करोगे बच्चा, स्क्वायर करोगे। यहाँ तक कोई परेशानी है बच्चे, नहीं है कोई परेशानी। तो आगे देख लो, यहाँ पे देखो बच्चे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब समझ आ गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होते बच्चे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये a के जगह पे है और ये b के जगह पे है, तो ये a भी है और ये भी b है, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर करने वाले हैं, मीन्स x प्लस b बाई 2a का क्या करोगे बच्चे, स्क्वायर करोगे। तो ये क्या हो जानी है भाई, उधर क्या होगी ये बताओ, इधर होंगे बेटा -c बाय a प्लस b बाई b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्या होगा बेटा, 4a स्क्वायर होंगे। अभी जो हम कर रहे हैं बेटा, एक फॉर्मूला की बात करने वाले हैं बेटा, श्रीधराचार्याज फॉर्मूला जो होते हैं वो भी आपको पता पड़ जाएगा कि वो क्यों, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता क्यों है, ये भी आपको आज पता पड़ जाने वाले हैं। यहाँ तक समझ में नहीं आया, इसके ऊपर
यहाँ देखो बेटा ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे x प्लस एक्स बाई 2a का होल स्क्वायर, यही ना a की जगह पे, और यहाँ जो भी चीज़ है वो b की जगह पे है, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? और जो उस तरफ थे बेटा माइनस सी बाई ए, और ये अंडर जो भी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर बाई 2a था तो बेटा 4a स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, आपको एक चीज़ पता होगा बेटे कि अगर आपको मैं बता दूं बेटा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर m हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m, ये पता ना आपको, प्लस माइनस। तो वही सेम लॉजिक यहाँ ये देखो, अब इसको क्या कर सकते हो, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बेटे इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे एलसीएम क्या होने वाले बेटा, एलसीएम 4a स्क्वायर ही होने वाले हैं। आप a से डिवाइड करोगे तो 4a बचेगा, b 4a बचेगा बेटा, इसको a से डिवाइड करोगे तो a कट जाएंगे, 4a बचेंगे, 4a को आप c से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac प्लस क्या है बच्चा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 1 पाओगे, तो क्या हो जाएंगे बच्चा, b स्क्वायर हो जाने वाले। बहुत बढ़िया, आगे बताओ, x प्लस बी बाई 2a, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? स्क्वायर के उधर भेज दूँ, अब स्क्वायर को अब उधर भेज दूँ बेटा, तो अंडर रूट होंगे ये चीज़, प्लस माइनस। अच्छा इस प्लस वाले को आगे कर दो बेटा, और ये माइनस 4ac कर दूँ, बुरा तो नहीं मान जाओगे, 4a स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी है? 2ab किधर को है, अच्छा b बाई 2a बेटा, हाँ ये ठीक है। आगे क्या बताओगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएंगे बच्चा, यहाँ हो जाएंगे बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, क्या ये 2a हो जाएंगे अगेन। इसके बाद क्या कर सकते बच्चा, वो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब की बार अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू क्या बेटे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2a ही है भाई, 2a से 2a को डिवाइड करोगे 1 ही होएगा, 1 को माइनस b से मल्टीपल करोगे माइनस b प्लस माइनस, भाई 2a से 2a को डिवाइड करोगे 1 होएगी, 1 से उन सेम चीज़ को मल्टीपल करोगे जो उधर है उधर ही तो होएंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात समझ गए? अब यहाँ पे बता बेटे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये जो आप फॉर्मूला रटते फिरते हैं बेटा, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब होते हैं, कुछ इस तरह से निकल करके आते हैं। बात समझ में आ गई? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है जो हमने निकाल लिया। अब पहले इतना उतारो। सबसे पहली बात ये बेटा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने क्या किया ये बताओ। सबसे पहले जो हमने ये किया बेटे वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। अब बिल्कुल लोड ना लो, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको आसान लगेगा। अभी आप चूँकि हमने क्या करें बेटे, हमने कांस्टेंट के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, इसीलिए बेटा अब बाकी यही चीज़ करने वाले हैं, लेकिन वो और आसानी से वो जल्दी बन जाएगी। फिर हमने क्या बेटा, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट टर्म है उसे हमने राइट साइड भेज दिया लेफ्ट से, यहाँ तक कोई लोड नहीं है। फिर आपने क्या करा बेटा, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। जब डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया बेटा। हम ये चाहते थे कि ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा, तो अपने को जो सबसे पहली चीज़ मिल गई ए स्क्वायर मिल गई। अब इसी चीज़ को मुझे 2ab में कन्वर्ट करने थे तो मैंने कर दिया 2, और हमारे पास तो ए ऑलरेडी था। ये अगर ये ऑलरेडी ए है तो वहाँ मुझे ए ये पता चल गया कि ये है।
हमें b चाहिए था बेटा, तो 2a b का जगह पे b/2a करा। क्यों करा आपने? क्योंकि 2 ज़बरदस्ती आपने लिए बेटे। इस प्रकार से अब आपकी बार क्या पता चल चुका बेटे, ये तो पहले से पता था, अब आपको b का भी ज्ञान हो चुका है। इसी चीज़ का स्क्वायर हमने क्या कर दिया बेटे, बोथ साइड ऐड कर दी। अब अपने को a स्क्वायर तो पहले से पता था, यहाँ 2a भी पता चला। अगली बार में a स्क्वायर के साथ साथ 2ab प्लस b स्क्वायर भी पता पड़ गए। राइट साइड क्या हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। फिर अपने को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके बदले में एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है, x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x बेटा और b की जगह पे b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जो हो रहा है आपको इजीली समझ में आ ही रहोगी। फिर अपने को क्या करना बेटा, ये देखो ऐसा कुछ करा यहाँ तक, फिर ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। स्क्वायर उधर जाएंगे तो रूट होंगे, रूट इधर आएंगे तो स्क्वायर होंगे, ये तो आपको लॉजिक पता ही है। फिर यहाँ प्लस माइनस ये चीज़ें हुई है तो इजीली समझ में आ गया, यहाँ तक कोई लोड नहीं है जी। फिर इस प्रकार से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बात समझ में आ गई? इसको क्या कर लीजिए आप लोग, उतारिए, फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेंगे। बस आपको ये बड़ा टुच्चा लगने वाला, आपको मैं बता दूं, आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ बेटे, फिर ये बहुत इजी लगने वाले हैं। ये चीज़ आपको अपने आप में इजी लगने वाले हैं। अभी देखो तो सही, अभी मैं देता हूँ ना क्वेश्चन, ये मैं पहला क्वेश्चन करके देता हूँ। तो हाँ भाई, ये अपना हो गया बेटा x इक्वल टू माइनस बी बाई प्लस माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसको कहते हैं बेटा। और ये जो फॉर्मूला देने वाले मैथमेटिशियन बेटा, वो नाम, उसका नाम बेटा श्रीधराचार्य, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है बेटे। दैट्स वाई इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्याज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। और आज के क्लास में हमने ये भी फाइंड आउट करना सीख लिया बेटे कि आखिर ये श्रीधराचार्याज फॉर्मूला मीन्स एक क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है बेटे, वो हम लोगों ने कैसे निकालना, ये भी हम लोग निकालना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बेटे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है भाई, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.2, ये तो 4.2 हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब अब एडिट होएगा फिर से, दिक्कत नहीं जी, कोई लोड नहीं, आप परेशान ना। इसको भी कर सकते थे वैसे, चलो तुम लोग अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अब इससे क्या हो जाए बेटे, कंप्लीट स्क्वायरिंग जो मेथड बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है भाई। इस एग्जांपल सेट कर लो, समझ में आ गया भाई। लो इस क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। आपको पहला स्टेप याद है बेटा, हमने कहे थे एब्सोल्यूट टर्म को राइट साइड, ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन, बाकी फिर सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। -3, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद क्या करना था भाई, डिवाइड करते तो होल इक्वेशन को बाय एब्सोल्यूट टर्म। डिवाइड द इक्वेशन बाय, इस बार तो 2 ही लिखोगे, यहाँ तक किसी को परेशानी है भाई? नहीं ना है। अब आपको पता पड़ गया होगा बेटा कि हम एक चीज़ पा चुके हैं, वो है आपका a², और हमें साथ ही साथ क्या कर लेनी है, 2ab भी ढूंढ लेनी है इस बार। देखो सबसे पहले तो आपने a² ढूंढ लिया भाई, ये अपने पास a² हो गई। अब हमारा काम ये है कि माइनस, चूँकि माइनस हो तो -2ab इस बार, -2 चाहिए भाई, रखो a, यहाँ से समझ में आ रहा है कि यही तो है x। बाकी बच गए क्या, बाकी बच गए 7/2, लेकिन आपने ज़बरदस्ती भी 2 ले रखा, भूल मत जाइए। तो अब क्या कहोगे बेटा, 7/2
2 और एक 2 जो मल्टीपल किया उसके वजह से, अब समझ में आ रही है, इज इक्वल टू क्या बच्चे, -3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किया हमने, ये इंपॉर्टेंट काम है, यही चीज़ आप बार बार मिस्टेक करोगे। ये समझ जाओ एक बार कि -7x/2 था, आपको -2ab चाहिए था। a आपको ऑलरेडी पता है बेटे कि वो x है, आपको -2ab चाहिए था, 2 रखो क्योंकि आपको चाहिए। a आपको ऑलरेडी पता है, ये जो 2 आपने किया है ना, 2 से डिवाइड कर देना, बात बराबर हो जाएगी। अब बेटा देखो 2 तो रख दिया आपने, यहाँ पर तो x था ही, बाकी बच गया क्या, 7/2। 7/2 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन आपने 2 से मल्टीपल भी तो किया है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया हमने। यहाँ तक समझ में आ गई, बढ़िया। इज इक्वल टू -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि x² -2x और ये 7/4, चाहो तो यहाँ मल्टीपल लिख लो। इज इक्वल टू क्या बेटे, -3/2। पिछले बार आपको यहाँ a पता पड़ चुका था, अब की बार यहाँ क्या पता पड़ चुका है, ओहो, इसका मतलब ये है कि मुझे बोथ साइड क्या करनी है, इसी का स्क्वायर ही तो ऐड करनी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, बोथ साइड एडिंग ऑन। थोड़ा लेंथी लंबा हो सकता है बेटा, लेकिन आज मुश्किल नहीं है जी, मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल है क्या, कोई लोड जैसी कोई बात लग रही है कि हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो है नहीं बेटा। यहाँ पे x² -2x 7/4 प्लस क्या बच्चे, 7/4 का क्या करोगे, स्क्वायर, इज इक्वल टू 7/4 का स्क्वायर और -3/2। ये माइनस था, इसको बाद में लिख लिया, ये तो प्लस में ही, इसको आगे लिख दिया, कोई दिक्कत तो बात नहीं है बेटा। चलो बढ़िया, आगे बताओ। अब की बार क्या पता चल चुका था बेटा, यहाँ आपको a पता चला, यहाँ आपको b पता पड़ चुका, और यहाँ आपको c पता, सॉरी फॉर दैट, ये b पता पड़ चुका बेटे। इसका मतलब ये कि आपने इसको कैसा लिख दिया बेटे, इसको आपने लिख दिया a² 2ab और यहाँ बेटा b का स्क्वायर, a² -2ab + b², क्या फॉर्मूला होएगी, a - b का होल स्क्वायर मीन्स x -7/4 का क्या लिखोगे, स्क्वायर, इज इक्वल टू, उस तरफ की बात कर लो भाई। मैंने कहा था ना आपको, जब आप नंबर में करोगे तो ये आसान होगी, ये बहुत आसान है बेटे। आपको भी पता है कि ये 49/16 -3/2। बच्चे बताओ क्या होंगे यहाँ पे, ये तो भाई यही होने वाली, यहाँ पे क्या होने वाली, एलसीएम 16, भाई 16 से 16 को डिवाइड करा 1 ही होएगी, तो ये 49 माइनस क्या 2 से डिवाइड करा 24। बहुत सही है भैया, नया कुछ नहीं करूँगा, जो पिछले बार किया था वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जिसको जहाँ दिक्कत होगी बात कर लोगे, मैं 10 बार समझाने को तैयार हूँ। यहाँ कितने होंगे, 25/16। ये देखो बच्चे x -7/4, बड़ा आनंद आएगा आपको ये करते हुए, बड़ा आनंद आएगा। आपको पता है ना, ये स्क्वायर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, प्लस माइनस, सबसे पहले बेटा √25/16। कोई लोड है जी यहाँ तक, अब तो स्क्वायर हटाओ, अब ये प्लस माइनस क्या बेटा 5/4। यहाँ तक कोई आपत्ति है कि नहीं को, इसके आगे क्या करने का, इसके आगे तो और इजी है, इस चीज़ को मैं यहाँ कर दूँ या यहाँ कर दूँ, कहाँ कर दूँ, इधर दिख रहा भी, कोई परेशानी नहीं, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। चलो इसके बाद क्या कर लोगे भाई, इसके बाद क्या हो सकता है बेटा, इस -7/4 को उस तरफ करनी है, कर डालो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7/4 प्लस -5/4। यहाँ तक कोई परेशानी भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ तक, इसके आगे देखो, तो x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4, तो भाई आपको पता है 7 + -5 यही तो होगा,
पहले ये हुआ करता था बेटा, या तो यहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस होता था। इस बार दोनों है तो दोनों ही डाल दो भाई, दोनों ही रख दो, कोई लोड है इसमें। अब की बार क्या होंगे, अब आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के 2 वैल्यू होंगे। आपको पता पड़ चुका होगा कि एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। करेंगे ये कि x = 7 + 5/4, 7 - 5/4। यहाँ पे जो कॉमा वो किसका काम कर रहा, और का काम कर रहा। चलो भाई, तो ये 12/4 कॉमा ये कितने हो गए बच्चे, 2/4 = कितने, ये 3, ये 1/2। मीन्स ये 3 कॉमा क्या होगा बेटा 1/2। ये एग्जैक्टली क्या होगा बेटा आपको बेटा आंसर। आप समझ पा रहे हो, कोई लोड वाली बात है जी। सबसे पहले एक बार फिर से बात कर लो बच्चे, मैंने क्या करा, सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन थी, हमने एब्सोल्यूट टर्म को लेफ्ट टू राइट कर दिया, उसके बाद जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे होल इक्वेशन को डिवाइड करा। इस तरह से मुझे a² पता पड़ गया, जो बाकी के टर्म है उसके मैंने क्या करा -2ab के फॉर्म में, और अगले स्टेप में हमने b पता कर लिए। अगली बात ये बेटा कि इसी का स्क्वायर मुझे क्या करनी है, बोथ साइड ऐड करनी है, और हमने यही करा। फिर देखा कि a² - 2ab + b² है = फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। कोई लोड वाली बात है जी, यहाँ पे कोई लोड है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। अब ये पता पड़ चुका बेटा स्क्वायर है, इस तरफ के सॉल्व करा हमने, यहाँ तक पहुँचा। स्क्वायर जब भी लेफ्ट से राइट आएंगे बेटा साथ में क्या ले आएंगे, प्लस माइनस, और इस प्रकार से ये प्लस माइनस √25/6 और ये 5/4 प्लस माइनस में। फिर हमने क्या करा बेटा x = ये 7/4 था बेटा, उसको हमने राइट साइड कर दिया। फिर सिंपली सॉल्व करा, और फिर एक बार या तो एक बार प्लस में ले लिया बेटा, एक बार माइनस में ले लिया, और इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल गया x = 3, 1/2। तो हम आशा करते हैं कि बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे, करके आओगे ना भाई। देख लेते हैं, भरोसे कई बार टूटे पर भरोसे की आदत कभी नहीं छूटा भाई। देख लेता हूँ।